राम राम राम। उठो रावण, हम तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए। तब देख कठिन तेरा रावण, हर्षित हुआ हृदय हमारा है। ले मांग ले वरदान कोई, जो मांगे वही तुम्हारा है। कल्याण हो। प्रणाम। कल्याण हो। यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे अजर अमर होने का वरदान दीजिए। परंतु यह तो असंभव है। परंतु क्यों ब्रह्मदेव? क्योंकि सृष्टि का नियम है, जो इस पृथ्वी लोक पर पैदा हुआ उसे एक दिन अवश्य मरना होगा। परंतु प्रभु, आप तो सर्वशक्तिमान है। यह बात तो सत्य है, परंतु इस सृष्टि का संचालन वह अकेले नहीं करता। मैं पैदा करता हूँ, विष्णु पालन करते हैं और शिव शंकर भोलेनाथ संहार करते हैं। परंतु ब्रह्मदेव, ये नियम तो देवलोक पर लागू नहीं, ना ही मृत्यु लोक में कोई प्राणी आपकी शक्ति का सामना कर सकता है। यह बात तो सत्य है। तब ये नर, वानर, मच्छर डर वानर का डर नहीं, सुनिए कृपा निदान। और किसी से ना मरूं, दो मुझे वरदान। तथास्तु। अब मैं सर्व शक्तिमान हो गया। ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी अब मेरा सामना नहीं कर सकते। ओहो, ये मूर्ख क्या मांगने जा रहा है?
यदि ये नृत्य भोजन करेगा तो सारी सृष्टि को चौपट कर डालेगा। इसलिए मुझे माता सरस्वती से बोलकर इसकी बुद्धि विपरीत करनी होगी। माते सरस्वती, कुंभकर्ण की बुद्धि विपरीत कर दो। हे माते सरस्वती, कुंभकर्ण की बुद्धि विपरीत कर दो। उठो पुत्र, वर मांगो। कौन है? मैं ब्रह्मा हूँ और तुम्हें वरदान का आश्वासन देने आया हूँ। क्या कहा? आप ब्राह्मण हैं? हाँ, तुझे भाषण देने आए हैं। शीघ्र करिए ब्राह्मण देवता। हे ब्राह्मण देवता, मुझे वरदान में इन निद्रा नहीं। मेरे पास किस चीज की कमी थी जो तूने इंद्रासन छोड़ इंद्रासन बांध लिया? क्षमा भ्राता जी, क्षमा। मुझे नहीं मालूम कि मेरे मुख से इंद्रासन की जगह निद्रासन कैसे निकल गया। क्षमा भ्राता जी, क्षमा। बताइए, मैं क्या करूंगा? मैं क्या जानूं? जिसने वरदान दिया है उसके ही पास कर जा। क्षमा ब्रह्मदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। अब आप ही मेरा भला कर सकते हैं। आप ही बताइए, अगर मैं सोता रहा तो ये नेत्र इस संसार की सुंदरता कैसे देख पाएगी? ये जीभा नाना प्रकार के स्वाद किस प्रकार चख पाएगी? मैं तो जीते जी मृत्यु के समान हो जाऊंगा। अब आप ही कोई मार्ग बताइए। कुंभकर्ण, वचन अनुसार मैं अपना वरदान वापस तो नहीं ले सकता, परंतु हाँ, एक काम अवश्य कर सकता हूँ। तो क्या ब्रह्मदेव, मैं वरदान तुम्हारा मांग सकता हूँ? नहीं पुत्र, परंतु हाँ, यदि तुम जीवन का संसारिक सुख भोगना चाहते हो तो मैं तुम्हें ठीक 6 माह के बाद एक दिन का अवसर प्रदान करूंगा, जिस दिन तुम निद्रा से जाकर संसारिक सुख भोग पाओगे और फिर 6 माह के लिए निद्रा में चले जाओगे। ऐसी आज्ञा ब्रह्मदेव। उठो पुत्र, वर मांगो। प्रणाम ब्रह्मदेव। कल्याण हो। ब्रह्मदेव, मैं और कुछ नहीं, केवल प्रभु के चरणों की भक्ति मांगता हूँ। तथास्तु।